अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ बात करने लगा हूँ क्योंकि मैं बिज़ी था, पाकिस्तान गया हुआ था, तो आज ही बस वापस आया हूँ। तो मैंने सोचा कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में आप लोगों से बात कर दी जाए। तो जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ है, जो बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो इस साल का प्रोग्राम है उसके बारे में डिटेल से बात करूँगा कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने क्या नई चेंजेस की हैं, क्या न्यू पॉलिसीज़ आई हैं, एलोकेशंस के बारे में, उन्हें एलोकेट हुई हैं या नहीं हुई, उनकी स्ट्रीम्स क्या हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं नहीं हैं, क्या स्नैरियो है। तो ये मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। तो सबसे पहले आप लोगों से बात करता हूं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोग्राम है कि आप उसमें अपनी एप्लीकेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो नॉमिनेशन की जो स्ट्रीम है, बेसिकली वो दो स्ट्रीम है, एक उनकी जनरल स्ट्रीम है और एक उनकी ग्रेजुएट स्ट्रीम है। तो मैं आप लोगों से बात करूंगा सबसे पहले जो है उसकी जनरल स्ट्रीम के बारे में बात करूंगा कि जनरल स्ट्रीम क्या है। जनरल स्ट्रीम में बेसिकली वो लोग हैं जो ऑफशोर लोग हैं, ठीक है, और या ऑस्ट्रेलिया में इटसेल्फ रह रहे हैं, वो जनरल स्ट्रीम में लोग आएंगे, ठीक है। और इसी तरह जो ग्रेजुएट स्ट्रीम है, ग्रेजुएट स्ट्रीम में वो लोग हैं जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे स्टडी जिन्होंने कंप्लीट कर ली है 2 ईयर की, या उन्होंने वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन कंप्लीट किया एटलीस्ट लेवल 3 के इक्वल, ठीक है। जो बेसिकली 2 ईयर की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी है। अच्छा, अब जो जनरल स्ट्रीम है उसमें दो बेसिकली उनकी SOL हैं, एक WS जो SOL 1 है, एक SOL 2 है। जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की SOL 1 है वो बेसिकली हेल्थ सेक्टर के लिए है और जो SOL 2 है वो बेसिकली सब सेक्टर्स के लिए है, ठीक है। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को मैं आपको पहले बताऊं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो ये प्रोग्राम था ये काम कैसे करता था। अच्छा, आज से पहले क्या होता था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने क्या सिस्टम किया हुआ था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी वाहिद स्टेट थी जो सबसे ज़्यादा फोकस करती थी जो लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपने न्यू ईयर की जो चेंजेस है उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट किया है कि हम जो इंटर स्टेट हैं और जो ओवरसीज हैं उन लोगों को इक्वल ट्रीट करेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, स्टेप्स थे। सबसे पहले स्टेप था कि आपके जो लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, सेकंड पे जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, और थर्ड में जो थे ऑफशोर थे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि जो इंटरस्टेट लोग हैं और जो ऑफशोर लोग हैं उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया इक्वली ट्रीट करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली ऑफशोर लोगों के लिए। अच्छा, अब इसके अलावा मैं बात करूं, डेफिनेटली फॉर श्योर जो लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे रह रहे हैं उनको डेफिनेटली एज होगा, ये बात फॉर श्योर है, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट से ही फोकस उन लोगों पे रहा है जो लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते रहे हैं, ठीक है। तो ये अब थोड़ा उन लोगों के लिए भी है कि वो बिल्कुल जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं कि शायद ये समझें कि शायद अब ओवरसीज़ को ज़्यादा कोटा हो जाएगा, ये वो ठीक है, स्टेट ने बोला ज़रूर है, लेकिन स्टेट फिर भी फोकस जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उन लोगों पे करेगी जो इस टाइम पे स्टेट के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अब मैं आपको बात करूं कि इसके लिए आपको सेपरेट ROI सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिंपल EOI ही सबमिट करनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे रिसीव हो रहा है कि हमने 2 महीने पहले EOI सबमिट किया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को और अभी तक हमें नॉमिनेशन नहीं आया। तो पहला तो भाई EOI सबमिट करने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आपको 40 दिन के अंदर नॉमिनेशन आ जाएगा या आपको 50 दिन में नॉमिनेशन आ जाएगा। ये टोटली आपकी लक के ऊपर और आपके ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन डिमांड में है या नहीं है। तो आने को नॉमिनेशन आपको भले 6 महीने में आए और भले 2 हफ्ते में आए, तो ये कोई डेट नहीं है। EOI सबमिट कर दिया 2 महीने पहले तो अब आपको ये नॉमिनेशन गारंटीड है, गारंटीड नहीं है, ठीक है। अलबत्ता जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ये सिनेरियो है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि जिसकी EOI ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, हम उसको जल्दी अकोमोडेट करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन, और ये बहुत क्लियर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे मेंशन हुआ है, क्योंकि उनके कुछ क्राइटेरिया सिलेक्शन के आपकी EOI के, एक आपकी EOI कितनी पुरानी है, एक आपका जो ऑक्यूपेशन है वो उसकी डिमांड कितनी है, ठीक है, और इसके अलावा आपका फॉर एग्जांपल जो आपकी जो एजुकेशन है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 फैक्टर हैं जिस पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फोकस करता है। तो ये एक पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। अच्छा, एक और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक अच्छी न्यूज़ दी हुई है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो आपको जो नॉमिनेशन का वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया वो 1 साल का है, जो स्टिल 1 साल होगा। लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, उन्होंने बोला है कि जो लोग स्पेशली कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में है, जिनका ऑक्यूपेशन इससे रिलेटेड है, उसके लिए उन्होंने एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो वेव ऑफ
मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कमी लेके आए हैं। तो आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए ये अच्छी न्यूज़ होगी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इवन विदाउट एक्सपीरियंस, जब आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में होंगे तो आपको नॉमिनेशन दे सकता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेजुएट्स हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, उनको ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आप सिर्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जो कि मोर देन इनफ है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आज से 1 साल पहले जब प्रोग्राम था उसमें यह था कि आपने 3 से 6 महीने अपने रेलिवेंट ऑक्यूपेशन में जॉब करनी थी, लेकिन अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने वो रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। सिर्फ ओनली रिक्वायरमेंट है कि आपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहना है, तो आपको जो है नॉमिनेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल अप्रोच क्या है, अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूं कि एक फेक न्यूज़ चल रही है जी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जो है 3200 अराउंड 3000 एलोकेशंस मिली हैं इस साल की। तो ऐसा कुछ नहीं है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी कि उन्हें स्टेट की कितनी एलोकेशन फेडरल गवर्नमेंट से मिली है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टिल वेट कर रहा है कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल कोटा एलोकेट हो, ताकि वो अपना प्रोग्राम जो है प्रॉपर स्टार्ट कर सकें। अभी तक प्रॉपर प्रोग्राम स्टार्ट इसलिए नहीं हो पा रहा कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास एलोकेशन नहीं आई। एलोकेशन आएगी तो वो अपना प्रोग्राम को फुल फ्लैज में लेके जाएंगे, तो आपको वेट करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच के बारे में बात करूं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बेसिकली अप्रोच क्या है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर जब नॉमिनेशंस की, जिसको बोलते हैं ना, बारिश हुई है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया उस लिस्ट में नंबर 1 पे था। सबसे पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपना प्रोग्राम को इतना वाइड किया था, लोगों के लिए इतना आसान किया था कि लोगों को नॉमिनेशन आना स्टार्ट हो गए थे। स्पेशली वो लोग जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, वो लोग सब लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे, ठीक है। इवन सिडनी से, मेलबर्न से, एडिलेड से, ये सब लोग उठ के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो जो लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गए हैं उन्हें मेरी इस बात का पता है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जो नॉमिनेशन की बारिश हुई थी वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने की थी, और एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है इस साल भी सेम कोटा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा और उसी तरह ही बारिश होगी नॉमिनेशन की। लेकिन आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव वे में, डायरेक्शन में अपनी स्किल असेसमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, वो करवाएं, इंग्लिश एग्जाम इंप्रूव करें ताकि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। तो बजाय दूसरी चीज़ों पे फोकस करने के कि यार इमिग्रेशन कैसे मिलती है, ये होता है, वो होता है, फोकस करें अपनी स्किल असेसमेंट कंप्लीट करें, इंग्लिश एग्जाम दें, ताकि आप इस प्रोग्राम से, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। इवन आरडीए ने अपनी जो नॉमिनेशन थे वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बाद दिए थे। सब स्टेट्स ने मैक्सिमम अपने नॉमिनेशन जो थे वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने जब क्लोज कर लिए थे उसके बाद दिए थे, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जल्दी अपने सारे नॉमिनेशन जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे और मैक्सिमम कैंडिडेट्स को दिए थे जो ऑन शोर आके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आके रहे थे। और इसीलिए आरडीए को भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई थी। जब आरडीए ने बहुत ज़्यादा ऑफशोर कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे, उसकी मेन रीज़न यही थी कि जितने लोग ऑस्ट्रेलिया में थे वो सब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोल दिया, आप स्पेशली ऑफशोर लोगों के लिए, कि हम आपको इक्वल ट्रीट करेंगे। तो अब कंपटीशन थोड़ा सा जो है वो आप कह लें कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इटसेल्फ लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन जो है लाइट सा इंक्रीज होगा। ओवरऑल जो इससे प्रोग्राम से बेनिफिट होगा वो ऑफशोर लोगों को ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले आप लोगों को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अकोमोडेट नहीं कर रहा था, लेकिन अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी है। और अगर आपका सेक्टर जो है वो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में है, तब तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको लगे कि किसी और को भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड, यू कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन ऑन द राइट time. So I will very see you soon in my next video. Thank you. Bye bye. Allah Hafiz.